जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी दिवाली के लिए एक रॉयल ड्रेस बनाने जा रहे हैं। ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। इस तरीके की ड्रेस जब आप बाजार से खरीदेंगे 2 से ढाई हज़ार रुपये में आपको बाजार से मिलेगी, लेकिन आप घर पर बैठे बहुत ही आसानी से ये ड्रेस बना पाएंगे। एकदम से लग्जरी वाली ड्रेस है, राजा महाराजाओं वाली। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रेस बनाना। तो इसके लिए हमने 11.5 बाई 11.5 इंची का वेलवेट, मखमल वाली वेलवेट का हमने पीस लिया है और इसे हमने पेस्टिंग बुकरम पर चिपका लिया है, साथ ही अस्तर भी कट किया है। देखिए 11.5 बाई 11.5 लिया है क्योंकि आधा इंची हमारा बढ़ जाएगा इसमें, इसलिए। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में किनारे से एक्स्ट्रा जो हमारा अस्तर वगैरह दिखाई दे रहा है उसको कट करके निकाल देंगे, साथ ही कमर की गोलाई को भी कट कर देंगे। तो ये काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। तब तक हम इसकी कटिंग करते हैं। इतनी देर में आप हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखिए यहाँ से कटिंग करेंगे तो पहले कटिंग करने से पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, ताकि हमारा जो कपड़ा है ना वो इधर उधर डिसबैलेंस ना हो। सिलाई लगाने के बाद कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग बहुत अच्छी से सफाई से कट करके आएगी। तो इस तरीके से पहले इसको सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद की गोलाई में से हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद में क्या करना है, बहुत ही आसान है ये। सामने किनारे किनारे कोई भी हमने टिश्यू टेप वगैरह नहीं लगाया, पतली सी लेस ली है और इस लेस को हम बस इसके साथ में लगा देंगे। आप चाहें तो सिलाई करना चाहें तो सिलाई करके, नहीं तो आप इसे ग्लू स्टिक से भी चिपका सकते हैं। इस तरीके से ये कर लिया। उसके बाद में दोनों सिरों पर हमें टेप लगाना है या गोटा लगाना है, उसके बाद हमें नेफा लगा लेना है। इतना काम जल्दी से करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो डेकोरेशन होना है इसका बहुत ही खूबसूरत होना है, क्योंकि ये कुंदन से बनाएंगे हम ये ड्रेस। पूरी ड्रेस को हम कुंदन से जड़ करके बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा आप कोई ऑर्नामेंट देख रहे हो, ड्रेस नहीं है। तो ज़्यादा आपका सस्पेंस ना बढ़ाते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये हमने इसको टिश्यू टेप लगा लिया है। इसके बाद में हमें नेफा लगाना है। नेफा हमें और ये भी कट किया है हमने, 1.25 इंची चौड़ा कट किया है, और इसे हल्का सा बल दे करके खींचते हुए नेफे को लगा लेना है। एक साइड से सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड डोरी डाल करके हमें सिलाई लगा लेनी है। इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। ये हमने पूरा देखिए बेस एक बना करके तैयार कर लिया है। चोली हम बाद में ही बनाएंगे। अब इसको हमें डेकोरेशन करना है, इसको तैयार करना है। वो कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि दिवाली की ड्रेस है। सबसे ज़्यादा हम पूरे सीजन में है ना जो ड्रेस पहनाते हैं, सबसे हैवी ड्रेस वो हम दिवाली को पहनाते हैं या जन्माष्टमी को पहनाते हैं। बाकी ड्रेस में तो हम थोड़ी हल्की ड्रेस भी चल जाती है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम कमर की गोलाई से इसे शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए ग्लू लगाया। ग्लू लगाने के बाद इसे स्टोन चेन से पहले हम सबसे पहले इसे कवर कर लेते हैं स्टोन चेन से। स्टोन चेन से कवर करने के बाद में देखिए अब हमने इसमें क्या किया है, ये जरी आती है, ये मार्केट में जहाँ पर आपको स्टोन चेन वगैरह मिलती है ना वहीं पर मिल जाएगी ये। तो ये जरी ली है हमने, इस जरी को इसके साथ साथ चिपका देंगे, क्योंकि ये हम जरी वाली ड्रेस बना रहे हैं, कुंदन वाली ड्रेस बना रहे हैं। बिल्कुल इस पर बूटी वगैरह का कोई काम नहीं है, लेकिन ये हम है ना इसको रॉयल बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा जरी वगैरह, जरदोजी वगैरह लगाएंगे ना तो उससे ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बन करके आएगी। तो इसकी जो चेन लगाई उसके सहारे हमने ये देखिए जरदोजी को भी लगा लिया है। एकदम से इस तरीके की ड्रेस कारीगर वगैरह बना कर देते हैं। ये हमने इसके लिए कुंदन लिए हैं, और कुंदन से ड्रेस अपने आप में बहुत ही रॉयल लगने लगती है। और ग्लू लगाने के बाद में ये कुंदन की लाइन हमें लगानी है। इसके लिए देखिए इस तरीके का ये स्टिक पेन आता है, इससे हमें ना इसको चिपकाते हैं तो बस आसानी से ये लग जाते हैं। ये भी कुंदन की लाइन हमने लगा ली है। इसके बाद फिर से एक बार ग्लू लगा रहे हैं, और ग्लू लगाने के बाद एक बार फिर से स्टोन चेन लगाएंगे हम। तो ये स्टोन चेन भी लगा देते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। स्टोन चेन लगाने के बाद में एक बार फिर से हम जरी लगा लेंगे। आपके पास जरी नहीं मिल पाती है तो आप वॉल चेन भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। अब देखिए थोड़े से बड़े साइज के हमने सबसे छोटे साइज के कुंदन लगाए थे ना, उससे 2 नंबर बड़े हमने लिए हैं कुंदन। अब उसकी लाइन हम लगा लेंगे फिर से। इसके बाद में ये 2 नंबर के कुंदन की हम लाइन लगाएंगे, 2 नंबर बड़े कुंदन की हमें एक लाइन लगा लेनी है। तो ये भी लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे।
कुंदन की लाइन लगाने के बाद फिर से ग्लू लगाएंगे और फिर से ग्लू लगाने के बाद फिर से एक बार स्टोन चेन लगा लेते हैं चारों तरफ। अब देखिए ये है स्टोन चेन लगाने के बाद अब देखिए एस शेप के हमने ये फिटिंग स्टोन लिए। ये आजकल बहुत ही आसानी से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सभी पर उपलब्ध है। आप किसी पे भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं और जो इस तरीके का सामान रखते हैं ज्वेलरी मेकिंग का, उनके पास भी आराम से मिल जाते हैं। फिटिंग स्टोन के नाम से ये मिलते हैं, तो इन्हें किसी भी शेप में आप ले सकते हैं और 100 या 50 रुपीज़ के ले लीजिए। बहुत सारे डिज़ाइंस के आते हैं, तो काफ़ी टाइम दिनों तक आपके काम करेंगे ये। तो अब इनको देखिए फिर से हम ग्लू लगा रहे हैं और ये जो एस शेप के हमने फिटिंग स्टोन लिए हैं, अब इसको हम पूरे राउंड में घुमाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं लगाने के बाद में। और ये देखिए स्टिक से नहीं उठ पाएंगे, तो इनको हमें हाथ से ही लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो जाता है इनका, इसलिए। तो अब ये इनको लगा देते हैं हम पूरे राउंड में, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। एस शेप के भी हमने फिटिंग स्टोन लगा लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, फिर से हमें एक बार चेन लगानी है। के लिए फिर से हमें एक बार ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद फिर से स्टोन चेन लगा लेते हैं और स्टोन चेन लगाने के बाद फिर से एक बार जरदोजी या वॉल चेन हम लगा लेंगे। इसी क्या फिनिशिंग एकदम से जो हमारी, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा ये जरदोजी वगैरह का, तो ये फिनिशिंग लाइन के लिए हम इसमें ये जरदोजी की लाइन लगाएंगे। तो ये लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे और क्या करने वाले हैं इसमें। ये जरदोजी हमने लगा लिया। इसके बाद हमने ये छोटी छोटी सी बूटियाँ ली हैं कुंदन की ही। इन बूटियों को हम चारों तरफ, इसके राउंड के चारों तरफ लगा देंगे। बहुत ही प्यारी लगेंगी, एकदम घनी घनी बूटियाँ हमने लगानी है, पास पास बिना गैप दिए हुए एकदम से। तो इन बूटियों को लगा लेते हैं। उसके बाद क्या लगाएंगे चलिए वो भी बताते हैं। अब देखिए इन्हीं बूटियों को हमने फिर से लिया है और इन बूटियों के इसके अपोजिट साइड में लगाते हुए इस तरीके से हमें लगाना है चारों तरफ। लेकिन बूटियों को लगाने से पहले इसके साथ में हमें पर्ल वाले हमने बंच लिए हैं और उन बंच को हम पहले बूटियों के साथ में चिपकाएंगे। उसके बाद में ये देखिए पहले बंच लगाएंगे, उसके बाद बूटी लगाएंगे। हर बूटी के अंदर हमें एक एक बंच लगाना है पर्ल का और उसके बाद बूटी लगानी है। इस तरीके से जब बाहर पोशाक ये बन जाएगी एकदम गजरे जैसी, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे लगाएंगे ये। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस कैसी लग रही है। ये देखिए ये ना इसकी जो ऊपर धागा है उसका काफ़ी लंबा है, बूटी से लंबा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद बूटी के ऊपर पहले थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद इस बंच को हम चिपका देंगे इसके साथ में। और चिपकाने के बाद फिर से ग्लू लगाएंगे बूटी के ऊपर और तब इसको हम कपड़े पर चिपकाएंगे, क्योंकि आप एक ही बार ग्लू लगाएंगे तो वो अच्छे से नहीं चिपक पाएगी मजबूती से। तो इस तरीके से ये देखिए अब ये चिपक गई और ये जो इसका बंच है ना, लटकन है, वो हमारी बाहर की साइड निकली रहेगी। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस ये लगने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी इसकी पगड़ी भी हमने बहुत ही प्यारी बनाई है। तो इस तरीके से हमें चारों तरफ इसे लगा करके ये कंप्लीट कर लेना है। घेरे को ये देखिए है ना एक खूबसूरत ड्रेस, बहुत ही प्यारी लग रही है दोस्तों। ये ड्रेस सच में बता रही हूँ, मुझे कैमरे के सामने इतना उसमें नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट आंखों से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनी है। अब चलिए इसकी चोली भी दिखा देती हूँ आपको, मैंने चोली कैसी बनाई है, साथ ही पगड़ी भी दिखा देते हैं कैसी बनाई है। उसको वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि हमने सिंपल ही बनाई है, चोली भी पगड़ी भी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ड्रेस बहुत सुंदर बनी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना नेकलेस पहना है ठाकुर जी ने, लेकिन ये घेर बना है, नेकलेस नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसकी चोली और पगड़ी और दिखाते हैं आपको कि इस तरीके की ड्रेस आप मार्केट से ख़रीदते हैं, पहली बात तो मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, और लेते भी हैं तो आपको 2-2.5 हज़ार से नीचे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। 12 इंच की ड्रेस इस तरीके की 200-250 रुपये पर इंच के हिसाब से मिलती हैं, लेकिन घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही रीज़नेबल पड़ेगी। ये देखिए खूबसूरत सी चोली बनाई है हमने, वेलवेट की ही चोली बनाई है और गले पर हमने कुंदन लगा दी है। इस तरीके से लग रहा है ठाकुर जी ने छोटा सा हार पहना है, बहुत प्यारी लग रही है। इसी तरीके से हमने पगड़ी भी बनाई है, पगड़ी भी बहुत ही प्यारी सी बनी है, सोबर सी। मैं चलिए दिखाती हूँ पगड़ी भी आपको।
ये देखिए पगड़ी में हमने कोई कलगी नहीं लगाई है, कोई भी पग नहीं लगाई है। बहुत ही खूबसूरत सी पगड़ी ये बन गई है, बिल्कुल एकदम दूल्हे जैसी पगड़ी बनी है, बहुत सुंदर लग रही है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और नीचे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। पसंद आई है तो, नहीं पसंद आई है तो भी राधे राधे लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।